अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि भारत रूसी तेल खरीदना बंद करने वाला है और अमेरिका वेनेजुएला से तेल आयात करेगा। इसके बाद बड़ा सवाल ये है कि भारत के लिए वेनेजुएला से तेल खरीदना फायदे का सौदा होगा या फिर घाटे का सौदा, क्योंकि लंबे अरसे से भारत लगातार सस्ते दामों में रूसी तेल खरीद रहा था और उसका लाभ उठा रहा था। लेकिन आखिरकार अब ट्रंप ने ये ऐलान किया कि भारत पर वो टैरिफ कम करेंगे। इसके बदले भारत ये सहमत हुआ है कि वो रूसी तेल आयात को कम करेगा या बहुत कम कर देगा। अब बड़ा सवाल यही आ जाता है कि अगर भारत वेनेजुएला और अमेरिका से तेल आयात करना शुरू करता है तो क्या भारत को घाटा हो जाएगा या फायदा हो जाएगा, क्योंकि दोनों जगह के जो तेल दाम है उसमें अंतर होगा। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है और अपनी जरूरत का लगभग 85% हिस्सा कच्चे तेल का आयात करता है। भारत 2022 से बड़े स्तर पर रूसी तेल खरीद रहा था। अमेरिका और यूरोप के प्रतिबंधों के बाद सस्ते दामों पर भारत लगातार रूसी तेल खरीद रहा था। दरअसल आपको बता दें कि यूक्रेन युद्ध के बाद से ही रूस पर लगातार प्रतिबंध लगते रहे, लेकिन भारत रूस के साथ डटा रहा और रूसी तेल खरीदता रहा। इसे लेकर भारत पर ट्रंप ने 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ भी लगाया। लेकिन अब बातचीत के बाद, तमाम डिस्कशंस के बाद ट्रंप ने यह फैसला लिया कि भारत के साथ ट्रेड डील किया जाएगा। भारत ने भी उस पर सहमति जताई। ट्रंप के ऐलान के बाद अब यह बड़ा सवाल उठता है कि भारत क्या सच में रूसी तेल पर निर्भरता कम कर सकता है। जब ट्रंप का ये दावा सामने आता है, उसी बीच मूडीज का कहना है कि भारत तुरंत रूसी कच्चे तेल की सभी खरीदारी बंद नहीं करेगा, जिससे भारत की आर्थिक ग्रोथ पर भी असर पड़ सकता है और भारत तत्काल ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जो उसकी अर्थव्यवस्था के लिए खतरा हो। हालांकि अभी तक इस पूरे मसले पर भारत की तरफ से कोई जवाब सामने नहीं आया है और ना ही भारत की तरफ से बताया गया है कि भारत रूसी तेल कम करने वाला है या बंद करने वाला है। ऐसा कोई भी भारत की तरफ से आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। वहीं रिफाइनिंग से जुड़े दो सूत्रों ने रॉयटर्स को बताया है कि सरकार की ओर से अभी तक आधिकारिक तौर पर आयात रोकने का लिखित आदेश भी नहीं मिला है। रिफाइनरों के सामने कुछ तकनीकी और व्यापारिक अड़चने भी हैं। भारतीय कंपनियों ने पहले ही फरवरी में लोड होने वाले और मार्च में भारत पहुंचने वाले कार्गो बुक कर लिए हैं। इन समझौतों को पूरा करने के लिए समय चाहिए और तभी उसे लागू किया जा सकेगा। गौरतलब है कि वेनेजुएला के तेल कारोबार पर सख्त अमेरिकी प्रतिबंध लगने के पहले तक भारत वेनेजुएला के कच्चे तेल का बड़ा आयातक भी था। भारत तब वेनेजुएला से हर रोज तकरीबन 4 लाख बैरल तक कच्चे तेल का आयात करता था। भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में भी शामिल है जिनके पास वेनेजुएला के भारी कच्चे तेल को रिफाइन करने की तकनीकी और क्षमता दोनों मौजूद है। अमेरिकी प्रतिबंधों को लेकर बड़े टैरिफ के मद्देनजर भारत ने साल 2020 में वेनेजुएला से तेल आयात कम करना शुरू कर दिया था और 2024 के दरमियान वहां से अपने आयात का केवल 1 से 1.5% हिस्सा ही खरीदता था। 2025 में जब ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बने और उन्होंने वेनेजुएला से तेल खरीदने पर अमेरिकी आयात पर 25% टैरिफ की घोषणा की, तो भारत ने वेनेजुएला से तेल खरीदना लगभग बंद कर दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों की अगर माने तो भारत ने पिछले साल नवंबर 2025 तक कुल तेल इंपोर्ट का 0.3% हिस्सा ही वेनेजुएला से इंपोर्ट किया था। मतलब भारत ने एक तरीके से वेनेजुएला के कच्चे तेलों पर अपनी निर्भरता को कम कर दिया था और उसके बदले भारत ने रूसी कच्चे तेलों का आयात ज्यादा किया। जानकारों का यह भी कहना है कि भारत के पास वेनेजुएला के भारी कच्चे तेल को रिफाइन करने का इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसका लंबा फायदा मिल सकता है। वैसे वेनेजुएला फिलहाल बड़े पैमाने पर उत्पादन करने में सक्षम नहीं है, लेकिन अमेरिकी कंपनियों के कमान संभालने की सिचुएशन में वहां पर बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सकता है और वेनेजुएला बड़ा एक्सपोर्टर तेल का बन सकता है। गौरतलब है कि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल का भंडार है। वेनेजुएला का तेल भंडार तकरीबन 300 अरब बैरल का है, लेकिन वर्षों की राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता और प्रतिबंधों की वजह से वेनेजुएला का उत्पादन ढांचा कमजोर रहा है। अमेरिका अब वेनेजुएला पर कुछ प्रतिबंध ढीले कर रहा है, जिससे उत्पादन और निर्यात बढ़े और बाजार में रूसी बैरल की जगह ले सके। इसीलिए अब अमेरिका वेनेजुएला के तेल के लिए नए मार्केट की तलाश में है और भारत जैसा मार्केट उसे मिलना मुश्किल है। इसीलिए भारत जैसे मार्केट पर अमेरिका की नजर है। भारत में कई रिफाइनरियां जैसे रिलायंस की बात करें, IOC की बात करें और इसके अलावा तमाम और हैं। उन्हें भारी क्रूड को प्रोसेसिंग करने में ये बहुत ही कुशल है। वैसे भी वेनेजुएला का तेल आमतौर पर भारी होता है, जिस पर वो डिस्काउंट देता है। भारत का तेल आयात बिल सालाना सैकड़ों अरब डॉलर का होता है और यदि वेनेजुएला से डिस्काउंटेड भारी क्रूड मिलता है और रिफाइनर उसे कुशलता से प्रोसेस कर लेते हैं तो औसत खरीद लागत थोड़ी घट सकती है। कुल मिलाकर भारत के लिए यह कदम ऊर्जा सुरक्षा, लागत और कूटनीतिक संतुलन के नजरिए से जहां अहम है, वहीं तुरंत आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं होगी, क्योंकि तुरंत इससे बड़ा फायदे की अगर हम उम्मीद करें तो ऐसा नहीं संभव है।
इसे फिलहाल जियोपॉलिटिक्स के संतुलन साधने की कवायद के तौर पर भी देखा जा रहा है, जिसके दीर्घकालिक फायदे हो सकते हैं। और ऐसे में अगर भारत वेनेजुएला के साथ बड़े पैमाने पर तेल का आयात करना शुरू करता है तो उसका आने वाले समय में कितना लाभ होगा, इस पर नजर रहेगी। और बड़ा सवाल ये भी रहेगा कि क्या जितने सस्ते दामों पर रूस भारत को तेल बेचता था, क्या अमेरिका भी वेनेजुएला के तेलों को भारत में उतने ही सस्ते दामों पर देगा या उससे रेट उसका ज्यादा होगा।